हम लोग यहाँ पढ़ेंगे घन, क्यूब और क्यूब रूट। घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल, घनाम अलग है, घनमूल। देखिए यहाँ देखिए, घन सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अभी एग्जांपल दिए, घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। देखिए ये वर्ग आकार हुआ, उसी तरह से ये ऊपर से जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? घन हो गया। ये क्या हुआ? घन। घन का एग्जांपल दिए, घन की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जितना भुजा ये हुआ उतनी भुजा ये हुआ और ये हुआ ये हुआ। ठीक है। किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने से प्राप्त होती है। घन है तो किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर, देखिए मान लीजिए कोई प्राकृत संख्या 2 लेते हैं, यही संख्या को 3 बार गुना करेंगे। देखो 1 2 3। ठीक है। किसी क्या कहता है? किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करेंगे। 2 लिए और 2 को ही 3 बार गुना किए तो जो गुणनफल आएगा, जो इसमें प्राप्त होगा, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण घन। तो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो ये 8 है, तो किसका घन है? तो 8 किसका घन है? 2 का घन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे आएगा। ठीक है न। 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। 8 किसका घन है? 2 का घन है। ठीक। आप बढ़िया से देखिए, यहां पर देखिए 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं होती है। 1 से 1000 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 100 200 300 1000 तक, मतलब 1 से 1000 तक जो संख्या है उसका जो घन यदि पूछा जाए तो उसमें मात्रा कितना होता है? घन 10 का घन होता है। 10 जैसे बोलेंगे, जैसे 8 हुआ तो ये 8 किसका घन हुआ? 8 किसका हुआ? 2 का हुआ। उसी तरह 27 आएगा। गिनती में 27 तो कहीं आएगा, तो 27 किसका हुआ? 3 का हुआ। 3 3 9 9 27। उसी तरह से 64 आएगा, तो 64 किसका घन होगा? तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। इस तरह से टोटल मात्रा कितना आएगा? 10 ही आएगा। 10 ही 1 से 1000 तक के जो संख्या है उसमें से 10 ही पूर्ण घन संख्या आएगा। अब यहां देखिए, विषम संख्याओं का घन विषम होता है और सम संख्याओं का घन सम होता है। कैसे देखेंगे? विषम संख्याओं का घन विषम कैसे होगा और सम संख्याओं का घन सम कैसे होता है? तो सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम 2 से भागा देंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कटकुट हो जाएगा। उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसको 2 से भागा दे रहे हैं लेकिन पूरा पूरी वो कटेगा नहीं, शेष पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो पहले सम संख्या देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह से जितना जाएगा 2 का अंतराल में 2 2, तो 2 का जो बढ़ रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा सम संख्या। क्या कहलाएगा? सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1 3 5 7 9 11 13, इसमें 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो सम संख्या विषम संख्या क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए कि विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम होता है और सम संख्याओं का घन सम होता है। तो कैसे? देखिए विषम संख्या का घन विषम होता है। विषम संख्या देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये विषम संख्या हुआ। और विषम संख्या घन क्या होगा? विषम होगा। कैसे? देखिए इसको करेंगे, इसका घन क्या होगा? घन मतलब होता है 1 का क्यूब, मतलब 1 के ऊपर 3 देंगे तो क्यूब कहलाएगा 1 क्यूब। इसको कहलाएगा 1 गुने 1 गुने 1, इसका कितना आएगा? 1 आएगा। 3 को करेंगे तो 3 का घन क्या होता है? 3 3 क्यूब, इसको 3 गुने 3 गुने 3, तो कितना आएगा? 3 3 9 9 27 आएगा। उसी तरह 5 का करेंगे तो 5 क्यूब, 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना आएगा? 5 5 25, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 125 आएगा। फिर 7 का करेंगे तो 7 क्यूब, 7 का घन हुआ, जो ऊपर जो क्यूब बैठा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? घन। अब यहाँ देखिए कि 7 क्यूब है, जिसका मतलब क्या हो? 7 गुने 7 गुने 7, तो इसको गुना करेंगे तो 49, 49 को हम 7 से गुना करेंगे, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 चौके 28, 28 और 6, 28 और 2 30, 30 और 4 34, ये हुआ।
343 हुआ। उसी तरह से 9 से करेंगे, 9 क्यूब 9 9 गुने 9 गुने 9 गुना कीजिए, 9 9 81, 81 को 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अठी 72। इस तरह से हम देख रहे हैं विषम संख्याओं का ये घन निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाला बात है कि सभी का जो घन निकाले हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 में से हम 9 तक ही निकाले हैं। तो यहाँ तक देखिए सबका जो घन निकला, जैसे ये क्या है, इकाई अंक इसको बोलिए, तो ये क्या है, विषम संख्या हुआ। इसमें भी देखेंगे 27, 27 में देखिए विषम संख्या हुआ, 125 विषम संख्या, 343 विषम संख्या, 729 विषम संख्या। इस तरह से हम देख रहे हैं कि विषम संख्याओं का घन क्या होता है, विषम होता है। विषम संख्याओं का घन विषम। अब इसमें घनमूल क्या है, जैसे 729 है तो 729 किसका घनमूल है, 729 का घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 9 आएगा। ये 9 आएगा, इसी को तोड़ेंगे इस तरह तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से इसको तोड़ेंगे 7 आएगा, तो ये क्या निकलेगा, घनमूल। तो इस तरह से हम क्या देखें कि विषम संख्याओं का घन क्या होता है, विषम होता है। उसी तरह से सम संख्याओं का घन भी सम होता है। ये देखते हैं, सम संख्याओं का घन सम कैसे, सम संख्या पहले देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्या हुआ। इसको करेंगे घन, तो घन मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 दे देंगे। इसका मतलब क्या, 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। उसी तरह 4 का करेंगे 4 क्यूब, तो 4 गुने 4 गुने 4 तो कितना आ जाएगा, 4 तो 16, 16 चौके 64। 6 का करेंगे 6 क्यूब बराबर 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छक्का 36 और 6 गुना कीजिए, 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3 और 6 तिया 18 3 18 3 21 216। उसी तरह से 8 का करेंगे तो 8 का कितना होगा, 8 क्यूब 8 गुने 8 गुने 8 तो क्या होगा, 8 8 64। देखिए 8 का 8 गुना करेंगे 64 आएगा, फिर 64 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48 और 3 51। इस तरह से देख रहे हैं कि हम घन निकाल रहे हैं 10 का, तो 10 का घन निकाल लिए, तो 10 का घन मतलब 10 गुने 10 गुने 10। यहाँ देखिए 10 दहाए 100 और 100 में से 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। चलिए हम यही से गुना करते हैं। अब देखिए हम क्या निकाले, 2 4 6 8 10, ये विषम संख्या हुआ। ये सम संख्याओं का हम घन निकाले, ये घन हुआ है ना। आई घन निकाले तो कितना हुआ, देखिए ये आया, ये आया। इसमें देखिए 8 है तो सम संख्या 64 है, सम संख्या 216 है, सम संख्या 515 है, सम संख्या और 1000 सम संख्या। तो इस तरह से आप समझ गए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सम संख्याओं का घन सम होता है और विषम संख्याओं का घन क्या होता है, विषम संख्या होता है। अब देखते हैं कि सम संख्याओं का जो इकाई अंक होगा, जैसे मान लीजिए 1, तो 1 जो है इकाई अंक हुआ। अब इस पर चर्चा करते हैं कि किसका किसका घन में इकाई अंक 1 होता है, तो 5 होता है, तो किसमें क्या होता है। आगे आइए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए देखते हैं अब संख्या का इकाई अंक और उसका घन का इकाई अंक के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इस संख्या का इकाई अंक नहीं, इस संख्या का घन का इकाई अंक क्या होगा। जैसे हम मुंह से आज कर लेंगे तो समझ में तुरंत आ जाएगा और हम बना लेंगे। और आप कम से कम 1 से 20 तक के संख्याओं का घनमूल भी आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे आप वर्गमूल याद किए हैं 1 से 20 तक, उसी तरह से 1 से 20 तक आपको घनमूल याद कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि 1 से 20 तक घनमूल याद हो जाता है तो फिर कहना नहीं, कोई भी जो मैथ घन से जो रहेगा और घनमूल से रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखिए कि संख्या का इकाई अंक क्या, 0, तो इसका घन निकालेंगे तो 0 आएगा। तो कैसे 0 आएगा, घन मीन्स क्या होता है कि घन मतलब हो जाएगा कि हम उसी संख्या को 3 बार हम गुना करेंगे, जैसे 0 आया तो 0 का घन ये से लेते हैं, तो 0 गुने 0 गुने 0 तो क्या बन गया, 0। 0 को कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे तो क्या बन जाता है, 0, मतलब वो हीरो हो गया। अब देखेंगे 1 है, यहाँ 1 है। अब 1 को जो इकाई अंक होगा, घन का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। कैसे 1 होगा, जैसे 1, तो 1 का घन क्या होगा, 1 गुने 1 गुने 1, इसका क्या होगा 1, 1 गुना करेंगे 1 से तो 1 आएगा, फिर वो जो आएगा उससे गुना करें 1 से तो 1 आएगा। उसी तरह 8 है तो 8 किसका घन का इकाई अंक 8 है, तो किसका घन है, 2 का। कैसे होता है,
तो 2 को गुना करेंगे 2 क्यों, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए ये जितना भी आ रहा है सब इकाई अंक, घन का इकाई अंक, इसका घन का इकाई अंक ये हुआ। उसी तरह 3 देखिए, तो 3 का जो संख्या है उसका घन का इकाई अंक कितना होगा 7 आएगा। कैसे, 3 है तो 3 क्यों का होगा, तो 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यहाँ देखिए 27 जो आया, यहाँ देखिए 27 जो आया है तो ये क्या होगा इकाई अंक, ये क्या होगा इकाई अंक, और ये क्या हो जाएगा दहाई अंक। ठीक है, तो ये इकाइयों के दहाई, तो देखिए 27 जो आया, 3 का घन 27 आया, तो 27 में इकाई क्या आ गया 7 है, 7। 27 में घन क्या है इकाई अंक 7 है, तो यही हुआ 3 का जो घन है उसका इकाई क्या होगा 7। अब आगे देखिए 4 है, 4 का घन का इकाई क्या होगा 4 होगा। कैसे देखिए 4 क्यों, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। देखिए तो ये 64 में क्या होगा, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। 64 में फिर क्लियर करते हैं, ये इकाई अंक और ये क्या हो जाएगा दहाई अंक। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए यह 5 है, 5 का घन का इकाई क्या होगा 5 होगा। कैसे 5 क्यों, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 से 25, 25 25 125। देखिए ये क्या हुआ इकाई अंक, क्या हो गया इकाई में, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। 125 ऐसे लिखते हैं, तो इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 है, तो 6 का इकाई अंक, 6 का घन का इकाई अंक क्या होगा, तो 6 है, तो 6 क्यों, मतलब 6 गुने 6 गुने 6, तो कितना होगा 6 6 का 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36 के 96 3, और 6 3 18 और 3 21, 216। तो ये 216 है, तो इकाई क्या हुआ 6 हुआ ना। उसी तरह से ये देखिए ये क्या है 7 का, तो 7 का देखिए, तो 7 का घन का इकाई कितना होगा 7 गुने 7 गुने 7, 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 के 3 हाथ में 6, और 7 चौक 28 और 6 34। देखिए 3 आया। उसी तरह से 8 का घन कितना हो जाएगा, जो 8 का घन होगा उसका घन का इकाई 2 होगा। कैसे, यहाँ देखिए 8 क्यों, तो 8 गुने 8 गुने 8, तो कितना 64, 64 को 6 से गुना 8 से गुना करेंगे, 64 को 8 से गुना कीजिए, 8 चौका 32 के 2 में 3, 8 6 48 3 51। देखिए कितना है 512। तो ये 512 में से इसमें से इकाई क्या 2 हुआ। उसी तरह से 9 का इकाई, जो 9 का जो घन का इकाई क्या होगा 9 होगा। कैसे, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 9 क्यों, तो 9 गुने 9 गुने 9, कितना होगा 9 9 81, 81 हुआ। फिर 9 से गुना करेंगे इसको, तो 9 1 कम 9 9 72। देखिए आया ना 9। तो इस तरह से यदि आप समझ जाएंगे, आपको आद हो जाएगा, आप लर्न कर लेंगे, तो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में एक जरा सा भी परेशानी कठिनाई महसूस नहीं होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए स्टूडेंट। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहें, तरह तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश किया। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें भी कुछ खटास रह गया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से इसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल बने रहे। धन्यवाद।